अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, कैसा हाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। आज मैं आपको एक अनोखा वाक़या सुनाने लगा हूँ। वाक़या सुनना, अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर करना। ये वाक़या सच्चा है, कोई मनगढ़ंत या कोई झूठी किस्सा कहानी नहीं, बल्कि एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक बात बताऊँ कि जब इंसान के अमाल अच्छे और ख़ूबसूरत हो जाए ना, तो खुदा की कसम सारी मखलूक, अल्लाह ताला उस मखलूक को उस बंदे के ताबे कर देती है। वो सारी मखलूक उस बंदे की ग़ुलाम बन जाती है। जिस तरह के हज़रात साहबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अमाल खूबसूरत थे, तो जंगल के शेर और जंगल के दरिंदे, फाड़ खाने वाले जानवर भी हज़रात साहबा कराम के ग़ुलाम थे। फिर हवाएँ उनकी ग़ुलाम थी, बादल उनके ग़ुलाम थे, अल्लाह की मखलूक उनकी ग़ुलाम थी। तादाद में वो हमसे थोड़े थे, लेकिन पूरी दुनिया के वो इमाम थे। सारी मखलूक उनकी ग़ुलाम थी। वजह क्या थी कि उनके अमाल ऐसे खूबसूरत थे जो अल्लाह को पसंद थे। आज मैं आपको जो वाक़या सुनाने लगा हूँ, अनोखा वाक़या है सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अच्छा, देखें कि समंदर का कोई और सुई का आपस में कोई जोड़ है। जो मैं वाक़या आपको सुनाने लगा हूँ, इस बात को मुकम्मल सुनना और ध्यान के साथ सुनना। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समंदर में सफ़र कर रहे हैं कश्ती में, तो वो अपनी किताबें सिलाई कर रहा था सुई के साथ तो अचानक जो सुई थी वो हाथ से गिरी और समंदर में चली गई। अब ये देखें कि सुई और समंदर का कुछ आपस में जोड़ है। हमारे घर में ऊँट अगर गुम हो जाए, वो हमें नहीं मिलता, और ये समंदर सुई वापस करता है सहाबी को। आखिर वजह क्या थी? समंदर और सुई का तो कोई तुक नहीं बनता कि समंदर से सुई वापस निकल आए। तो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब हाथ से सुई गिरी, तो उसने कहा कि मैं काम कर रहा था, मेरा काम तो रुक गया, सफ़र में था। अचानक उनकी तो हर वक्त नज़रें, जब उनको कोई मतलब है कि तंगी पेश आती, तो फ़ौरन अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होते हैं। तो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए कश्ती में बैठकर कि ऐ अल्लाह, ये समंदर तेरा ग़ुलाम है और ये सुई मेरी हाथ से गिरी है जो समंदर में डूब गई। मैं अपना काम कर रहा था, किताबें सिलाई कर रहा था, मेरा काम भी रुक गया है। इस समंदर को कह दे कि मुझे अपनी सुई वापस करे। खुदा की कसम, हजरात फरमाते हैं, उलमा से सुना है कि वो सुई समंदर की ऊपर की सतह से आई और उस सहाबी ने अपनी सुई उठा ली। अब बात करने का मेरा जो मकसद है कि समंदर से सुई वापस आई, ये पीछे क्या था कि अमाल ऐसे थे जो अल्लाह को पसंद करने वाले थे। ये अल्लाह के ग़ुलाम थे, अल्लाह के बंदे बनकर ये चल रहे थे, हमारी तरह नहीं थे बागी। जब बंदा अल्लाह का बन जाता है ना, तो खुदा की कसम सारी दुनिया उस बंदे की ग़ुलाम बन जाती है। तो अब ये बात करनी थी कि समंदर और सुई का आपस में कोई जोड़ है। समंदर ने सुई वापस की, वजह क्या थी कि अमाल ऐसे थे जो अल्लाह को पसंद है। बाकी वो तो सब कुछ अल्लाह के हाथ में है, सारी मखलूक अल्लाह के ताबे है, जिसके हुक्म और मर्ज़ी के बगैर एक दरख्त का पत्ता नहीं हिलता। तो जब हमारे अमाल खूबसूरत होंगे, हम अल्लाह को राज़ी करेंगे, 5 वक्त की नमाज़, कुरान की तिलावत, प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को ज़िंदा करेंगे, तो खुदा की कसम बहार बदलेगी, बहार आएगी, अल्लाह खुश होगा। अल्लाह की तरफ से हालात हम पर जो आएंगे बड़े खूबसूरत होंगे, रहमत की बारिशें होंगी, हर तरफ सुकून ही सुकून होगा। वजह यह है कि हमारे अमाल जब तक खूबसूरत नहीं होंगे, तो इसलिए हम मरने से पहले ये सोच लें कि अल्लाह को राज़ी कर लें। जब अल्लाह राज़ी हुआ तो सारे काम हमारे आसान हो जाएंगे। कि अल्लाह के यहाँ कौन सा काम है जो नामुमकिन हो? मुमकिन नामुमकिन की बात तो मखलूक के लिए है, अल्लाह के लिए तो कुछ मुमकिन नामुमकिन की बात नहीं। अल्लाह तो कुन फयकुन के साथ सारे काम कर देता है। इसलिए जब हमारे अमाल खूबसूरत होंगे, तो खुदा की कसम अल्लाह का आज भी वही कानून है, वही अल्लाह है जो हज़रात साहबा किराम के साथ था, वही अल्लाह आज मौजूद है। लेकिन बात यह है कि हम खुद को बदलें। ये दुनिया के चक्करों से, झूठ से, नफ़रत से, माँ बाप की नाफरमानी से, हर गुनाह से तौबा इस्तग़फ़ार करके अल्लाह को राज़ी करें। फिर देखें कि रुत कैसे बदलती है। बात अच्छी लगे भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।